नमस्कार। ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जब कुछ लोग कहते हैं कि मौसमी की खेती के लिए क्या बिहार उपयुक्त है। तो आपके सामने जो पौधा दिखाई दे रहा है ये 2 साल का पौधा है और ड्रिप पे इसकी खेती की गई है। आप फार्म का स्केल समझ सकते हैं, ये करीब 40 से 45 एकड़ बड़ा फार्म है। ये लैटरल जो ड्रिप का गुजर रहा है और ये पूरा का पूरा ड्रिप बेस्ड इरिगेशन। ये पौधे 2 साल पहले करीब यही मार्च के महीने में लगाए गए थे और अभी इनकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। एक एक जगह 4-5 फ्रूट्स आ गए। ये फार्म हाउस बिहार के औरंगाबाद ज़िले के देव ब्लॉक में है और चूँकि अभी पौधे छोटे हैं, साथ ही साथ ये ज़मीन बहुत सालों तक बैरन रही है, तो साथ साथ अरहर लगा दिया गया है। और आप अरहर में आप देख सकते हैं कि जो भी किसान हैं उन्होंने इसकी तुड़ाई कराई है। इसके डंठल को जहाँ फ्रूट से काटे गए हैं और ये फिर से फ्लावरिंग आ रही है। मतलब जो अरहर है वो उस वैरायटी का है जिसको एक बार में काटने की ज़रूरत नहीं है। और अरहर के नीचे भी लैटरल गुजर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज का जो दौर है जहाँ पे आंदोलन और लोग ये बातें करते हैं कि खेती प्रॉफिटेबल नहीं है, आप ये देखिए इतना छोटा पौधा है और इसके फ्रूट्स अगर अभी के समय काउंट किए जाए तो मोर देन 100 हैं। हालांकि 100 सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अगर 4-5 फ्रूट्स भी सर्वाइव करते हैं तो ये माना जाएगा कि जो शुरुआत है वो रेवेन्यू के रूप में शुरू हो जाएगा। इस पौधे को आप देखिए और इसकी फ्लावरिंग देखिए, बिल्कुल ही मादक सा यहाँ पे गंध का अनुभव। तो मैं उस बात पे आ रहा था, आप यहाँ अरहर पे देखिए फिर से फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो ये जो ट्रेडिशनल वे है कि आप उन इलाकों में जहाँ पानी की दिक्कत है अरहर की खेती करते हैं और एक बार काट के फिर उसको आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, उससे बेहतर है कि ऐसी वैरायटी का चयन करें। हालांकि कुछ किसान इसको दूसरे ही मोड में लेते हैं, हम दूसरे कैरी की ओर बढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर एक से चीज़ों की खेती करें तो ऑफकोर्स लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। तो आप देखिए, आपकी नज़र जहाँ तक जाए बिल्कुल ही ये दुर्गम जैसा इलाका, आज भी दुर्गम है, आज से पहले तो दुर्गम था ही। फेंस किया हुआ ये फार्म। और वैसे लोग जो आजकल कई दफ़ा ये कहते हैं कि फार्म हाउस और कई चीज़ों में मुझे अपना समय बिताना है, उनके लिए ये आदर्श वीडियो है। ये पूरा का पूरा खेत जो है कलेक्टिवली लीज़ किया गया और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए इस फार्म हाउस को बनाया गया है, जो कि इस साल से निश्चित रूप से प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये जो अरहर वगैरह का आउटकम है बहुत प्रोडक्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि इसे मेंटेन करने में एक बड़ा कॉस्ट होता है। अभी कुछ दिन बाद ये बीच का घास और डिवीडिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो इस मौसमी में क्या क्या न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल होता है, क्या क्या केयर है, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही अनकट वे में, बिल्कुल ही बिना एडिट किए हुए आप देख सकते हैं कि जो पौधे से पौधे की दूरी है ये करीब 1.5 मीटर टू 2 मीटर है। पौधे में अभी तो किसी भी तरह का कोई प्रूनिंग नहीं है और जो फ्रूट्स हैं वो सारे पौधे में दमदार हैं। कुछ कुछ में अभी फ्लावरिंग का स्टेज है, कुछ कुछ में फ्रूटिंग जो है। आप देखिए ये इकोसिस्टम कितना शानदार होता है। यहाँ पे कुछ मधुमक्खी कौतूहल करती हुई और आसपास बढ़िया पहाड़ी इलाका, कहीं कहीं वो पलास के फूल भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के फार्म जितने ज़्यादा बढ़ेंगे सबको फ़ायदा होगा। जो लीज़ देकर अपने फार्म को अर्न करना चाहते हैं उन्हें फ़ायदा होगा, जो साथ में आके कुछ कलेक्टिवली फार्मिंग करना चाहेंगे उन्हें फ़ायदा होगा, और वहाँ के जो इकोसिस्टम है, अगर यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे जो पैच आज से 20 साल 30 साल पहले तक बिल्कुल सूखा और बंजर जैसा दिखता था, अगर वहाँ पे
इतनी हरियाली है तो निश्चित रूप से इकोसिस्टम, जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ, सबको फ़ायदा पहुँचता है। और ऐसी खबरें जब आसपास में स्प्रेड होती हैं, हम लोग जब इस फार्म को तो शुरू से 2 साल पहले से जब से डेवलप होना शुरू हुआ है मैं यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन जब आज मुख्य द्वार से घुस रहा था तो हमने देखा कि आसपास में भी काफ़ी ज़्यादा खेतों की सफाई जारी है, यानी कि कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पे इसे करना चाहता है। और ये बड़े लेवल के बागान ही अल्टीमेटली दोनों तरीके से लोगों को फ़ायदा देंगे। एक तो जो भी सस्टेनेबल बेसिस की खेती लोग चाहता है वहाँ, और जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप देखिए पूरा का पूरा इस फार्म हाउस के बीच में एक छोटा सा शेड भी बना है जहाँ पे लोग नाश्ता और अपने दिनचर्या की चीज़ करते हैं और बाद में उसको ग्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार हम कंक्लूड करें कि हाँ, मौसमी की खेती पॉसिबल है। एक किसान हमें बता रहे थे कि जब लोकल लेवल पे प्रोड्यूस जाता है तो दुकानदार और दीजिए जैसा डिमांड करते हैं। आप इस पौधे को देखिए, ये बिल्कुल नीचे में नमी, यही चीज़ सीखनी है किसानों को। वो ड्रिप को वैल्यू नहीं करते, खासकर उन जगहों पे जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पे पानी 50-60 फुट पे, फिर भी ये किसान ड्रिप का वैल्यू कर रहा है और ड्रिप का वैल्यू जानते हैं। ये न सिर्फ पानी देने के काम आता बल्कि इसमें जो भी न्यूट्रिशन है वेंचुरी के थ्रू पौधे तक पहुंचा दिया जाता है और पौधे को जो भी न्यूट्रिशन और जो भी सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए वो मिल जाता है। मैं जिस वक्त से इस वीडियो को शूट करना शुरू किया हूँ, मैं लगातार चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमारे वीडियो बनाने का मतलब कहीं से एक यूट्यूबिंग या एडिटिंग नहीं होता। हम बिल्कुल ही अनकट वीडियो बनाते हैं और जो हमारा अनुभव है, जो लोग हमसे बातें करते हैं, जो पूछते हैं क्या ये चीज़ पॉसिबल है, कहाँ से पौधा आएगा, तो मैं कहीं भी पौधे का डेस्टिनेशन या पौधे का सोर्सिंग नहीं बताता। ये मुझे जो स्टोन फ्रूट होता है उसका पौधा लग रहा है। जो भी किसान हैं, ट्रेडिशनल तो है नहीं, चूँकि ड्रिप बेस्ड खेती कर रहे हैं और इतने लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। ये किसान हमारे 10 साल पुराने मित्र हैं और इतने बड़े भूभाग पे तरह तरह के फार्म्स को सेटअप किए जा रहे हैं। कहीं अमरूद है इनका, कहीं मौसमी है, कहीं पे थोड़ा सा मोरिंगा भी है और यहाँ पे ज़बरदस्त खुशबू इस फूल में, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ पौधा है। तो उस स्थिति में इन्हें कुछ और, जब ऐसा फार्म बनता है तो देखिए ये डुरंटा झारखंड में या जो अदर जंगली इलाके हैं वहाँ होने वाला ये एक तरीके का घास है, एक तरीके का खरपतवार, लेकिन यहाँ चूँकि एक पौधा है तो अपना खूबसूरती बिखेर रहा है। यहाँ पे ड्रिप का सेंट्रल सिस्टम जहाँ हम पहुँच रहे हैं, ये कुछ अदर पौधे हैं और अपने आप में ये अंजीर, हमारे बीच में एक अंजीर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ बेहतरीन फार्म हाउस। ये ओपन आउटलेट दिया हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा सा पानी छोड़ना पड़ता है। ये ड्रिप का सिस्टम और पूरा का पूरा एक शानदार सा मौसमी का फार्म। थैंक यू सो मच।